हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल रिसर्च एंड एजुकेशन। आज जो मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आई हूँ वो ह्यूमिडिटी इन्फ्लुएंस पर है। ह्यूमिडिटी टेम्परेचर के हवाले से उन लोगों के लिए जिन्होंने डीपली नॉइंग नहीं है अबाउट ह्यूमिडिटी, अबाउट टेम्परेचर कितना है एंड मोस्टली हाई होता है, डिक्रीज़ इंक्रीज़ होता है। तो इस हवाले से हम पढ़ेंगे, नॉट अबाउट द डिटेल्स सो मच, लेकिन आपको आइडियलाइज इस बारे में हो जाएगा कि टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी क्या चीज़ है। एंड मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगी कि बल्कि अप्रिशिएट करूँगी उन लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया एंड जो मेरे चैनल में न्यू है उनको कहूँगी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। और ऑन द अदर हैंड मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों के साथ कुछ फ़न भी शेयर करूँ, इस बजाय इसके कि मैं सिर्फ स्टडी बेस पे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो इंशाल्लाह हट कर भी मैं कुछ फ़न क्रिएट करूँगी, दैन वो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ़न से रिलेटेड, ताकि थोड़ी सी बोरियत ना हो। मैं खुद भी बोर हो गई हूँ इस तरह की वीडियोस डाल डाल के। थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए, थोड़ी सी रिसर्च बेस पे भी बनाऊँगी सक्सेसफुल रूल्स के हवाले से एंड कुछ मोटिवेशन के हवाले से एंड देन कुछ बीच में फ़न क्रिएट करूँगी। तो आज स्टार्ट करते हैं ह्यूमिडिटी इन्फ्लुएंस के। Humidity, first of all, need to know about what is the humidity. Humidity is the concentration of water vapor present in the air. Water vapor, gaseous state of water, is generally invisible to the human eye. Obviously, you know about this. The humidity indicate the likelihood of for precipitation, dew, or fog to be present. Humidity depend on the temperature and pressure of the system of interest. You know about the humidity जो है वो हम लोग हमारे आइज़ के लिए हमारे लिए इनविजिबल है। हम ह्यूमिडिटी को सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, विजिबल नहीं है। तो इसलिए उसको विजिबल के लिए हम कैसे देख सकते हैं? हाइग्रोमीटर जो कि डिवाइस है, द बेस्ट है। इसके अलावा और भी टूल्स हैं, और भी डिवाइसेस हैं। हाइग्रोमीटर जो है वो उस चीज़ को ह्यूमिडिटी को देख सकता है। फिर उसके टेम्परेचर को हम लोग उसको देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा है इन द एयर में, टेम्परेचर इंक्रीज़ कहाँ है और डिक्रीज़ कहाँ है ऑन द लोकेशन, डिफरेंट जो एरियाज़ हैं। उसको ह्यूमिडिटी को उस जो डिवाइस है उससे मालूम किया जाता है। ऐसे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ऐसे हम सिर्फ फील करके ये बता सकते हैं कि आज गर्मी ज़्यादा है, आज थोड़ी है, इस हवाले से। नेक्स्ट चलते हैं, humidity importance. Humidity has an important influence on our atmosphere, affecting water vapor and in rainfall. First, let's talk about the effect it has on human and animal health. तो ह्यूमिडिटी जब टेम्परेचर कहीं ज़्यादा होता है तो या कम होता है तो इट इज़ टू बी ओके। जब ज़्यादा होता है गर्मी, जब ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, आप लोग बखूबी जानते हैं। पाकिस्तान के लोगों से कहूँगी कश्मीर के हालात, कश्मीर में जब गर्मी की तपश बहुत ज़्यादा होती है, गर्मियों के मौसम की मैं बात करें तो गर्मी कराची में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वहाँ उन लोगों को वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ होता है बनस्बत के बाकी शहरों की मैं बात करूँ तो ये है कि बहुत अफेक्ट करती है, ना कि इंसान पे, ह्यूमंस पे, बल्कि एनिमल्स पे भी बहुत अफेक्ट करती है। और बाकी दीगर अशिया जो स्टफ़्स हैं, फूड स्टफ़्स की बात करूँ तो उन पे भी अफेक्ट करती हैं, चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। वो आगे हम पढ़ेंगे, आप लोगों को साथ साथ बताएंगे। तो अभी हम ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ के बारे में बात करेंगे कि इन दोनों पे क्या अफेक्ट करता है। ह्यूमिडिटी का ज़्यादा हो जाना, गर्मी की शिद्दत का ज़्यादा हो जाना। देखें, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा, तो ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी, आबी बखरात में नमी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। उस नमी जो है वो फिर गर्म होती है। आबी बखरात, वो जो वाटर वेपर है, जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा तपश, जब सूरज की शुआएँ अर्थ पे पड़ती हैं, ग्रीन हाउस इमिशन करता है। ये सॉरी मुझे लफ्ज़ भूल गया। ह्यूमिडिटी जो आबी बखरात है वो गर्म हो जाती है, ठीक है। और गर्म जब होती हैं तो इंसान लोगों को वो फिर पसीना आता है उससे, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, आबी बखरात बहुत ज़्यादा नमी पाई जाती है। और नमी भी, हवा जब गर्म होती है तो ह्यूमिडिटी भी गर्म ही होती है। तो इंसान को फील होता है, फिर वो पसीना आना शुरू हो जाता है। तो समहाउ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान को फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं या इंसान बीमार होने लगता है। इस तरह की कंडीशन जो है वो हो जाती हैं। हीट स्ट्रोक, बहुत ज़्यादा हीट वेव्स की वजह से।
ह्यूमन हेल्थ पे किस तरह अफेक्ट करता है? ह्यूमिडिटी कैन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ बिकॉज इट अफेक्ट्स अवर thermal comfort. In other words, whether we feel too hot or too cold. When the weather is warm and humidity is high, the body finds it difficult to keep cool because it's harder to remove heat via evaporation of sweat into the air. बखूबी आप जानते हैं कि ऑब्वियसली इन या तो इन बहुत इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज इन द लेवल मीडियम भी होता है। दैन जब हम लोगों को अगर मैं बाहर या ख़ज़ां की बात करूँ तो वो मीडियम लेवल होता है, हम लोग ज़्यादा उसको फील नहीं करते। और ऑब्वियसली मैंने आपसे पीछे पीछे बताया कि जब गर्मी होती है तो उसको जब बॉडी को कूल करने का ये होता है कि हम लोग नहा सकें, तो ये एक बेस्ट है। लेकिन हम फिर जब गर्मी होती है तो हम अपनी बॉडी को कूल नहीं कर सकते उस सीज़न में, तो बर्दाश्त करना होता है। और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ फिर उसको बर्दाश्त ऑब्वियसली करना पड़ता है। बीमार हो जाते हैं, इसके बाद चीज़ें ख़राब होने लगती हैं एंड और वो डेंजरस होता है हमारे लिए क्योंकि ओवर हीटिंग होती है और हेल्थ बिल्कुल डैमेज करती है, हीट स्ट्रोक हो जाता है एंड हमारी प्रॉब्लम ट्रिगर होती हैं, जिस तरह की ये लिखा है मैंने आपके सामने, ब्रीथिंग, हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक। काफ़ी जगह कुछ ऐसी फॉरेन कंट्री की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे अमूमन टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि वहाँ पे हीट वेव्स इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे जंगलों पे आग लग जाती है। आई थिंक सो ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और इस तरह की कुछ कंट्री मेरे माइंड में भी आ नहीं थी। पिछली वीडियो में मैंने इन कंट्री के नाम लिए थे और बताया था कि हीट की वजह से तपश वहाँ होती है कि वहाँ के उधर जो जंगलात हैं उनको आग लग जाती है, बहुत ज़्यादा तपश। तो ये अफेक्ट इस तरह करती है ह्यूमन पे। नेक्स्ट वाटर वेपर ह्यूमन एनिमल में इन अ सिमिलर वे टू ह्यूमन ह्यूमिडिटी आल्सो अफेक्ट एनिमल्स पे। हमें पीछे ह्यूमन हेल्थ की बात की थी, अभी हम एनिमल हेल्थ की बात करेंगे कि एनिमल हेल्थ पे किस तरह फ़र्क पड़ता है ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ की वजह से, टेम्परेचर की इंक्रीजिंग की वजह से। हाई ह्यूमिडिटी इन वार्म कंडीशन कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर डेयरी एंड बीफ कैटल। सच कंडीशन can put the animals under stress because they cannot regulate their body temperature as effectively. This stress can result in a reduced diet, problem with reproduction, and higher mortality rates. ऑब्वियसली एनिमल जो हमारे जो एनिमल्स हैं सेंसिटिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आप हैंस की बात करें, डिफरेंट एनिमल्स की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ इनकी बीफ या काउज़ वगैरह की या अदर वो जो दूसरे हैं जानवरों की बात नहीं कर रही, सब की मैं बात कर रही हूँ। तो टेम्परेचर वो एक नॉर्मल रेट में बर्दाश्त कर सकते हैं इतनी तो वो उनके लिए फिर हमें फॉर्मेलिटीज़ उनके लिए फिर वो उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है उनके लिए चीज़ें, जिसकी वजह से ताकि वो गर्मी की तपश से सह सकें। नॉर्मल उनके लिए हम फिर गर्मी होती है इनके लिए फिर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं। आप समझ सकते हैं क्या बात कर रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो लेकिन उनसे रिलेटेड हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की बीफ हो गया या कोई या दूध हो गया जो हम लेते हैं जानवरों से, तो वो फिर ख़राब हो जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा गर्मी की तपश से टेम्परेचर ज़्यादा होने में वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होता है इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो ये एनिमल हेल्थ पे है, जहाँ जानवरों पे भी टेम्परेचर अफेक्ट करता है और उनसे बनी हुई चीज़ों पर भी अफेक्ट करता है। ये एक तरफ से इंसानों के लिए भी दोनों तरफ से है। Water vapor as a greenhouse gas, water vapor lets energy from the sun pass through and water the earth. The earth then radiates energy away. Water vapor is an important part of moving energy around the earth from the sun evaporates water into the water vapor which can easily be moved around the atmosphere. वाटर वेपर आप क्योंकि अभी बखरात ग्रीन हाउस जैसा कि मैंने बताया था कि जब अर्थ जो है वो बिल्कुल सर पे होता है, यानी कि अगर मैं बात करूँ ईस्ट वेस्ट मूव करने की, सन की बात करूँ तो वो सर्दियों में दूर से होता है, बिल्कुल सर पे नहीं होता। हम अमूमन बात करते हैं ना कि गर्मियों में हमारे सर के ऊपर से ईस्ट वेस्ट सूरज जो है वो मूव होता है, जाता है, पास होता है। तो सर्दियों में वो दूर से जाता है।
हम अमूमन पाकिस्तानी लोग इस तरह से बात करते हैं सन के हवाले से कि गर्मियों और सर्दियों में सन की मूवमेंट कैसे होती है। तो इस तरह है कि जब वो गर्मियों में जो कि तपश ज़्यादा सूरज की तरफ से महसूस होती है हमें गर्मियों में, तो ग्रीन हाउस एक फिर वो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर जो है ना अफेक्ट करता है, वो अर्थ पे अफेक्ट करता है उसका टेम्परेचर, तो जिसकी वजह से हमें गर्मी फील होती है। और फिर बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से अब हर जगह में ह्यूमिडिटी का ज़्यादा फैलाव, अब ह्यूमिडिटी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो असर महसूस करेंगे। जैसे कि प्लांट्स की, दरख्तों की मैं बात करूँगी, इंसान, हम अपनी बात करेंगे, हम पसीने की मैं बात करूँगी, अपने इंसान हम अपने ऊपर ये फील करेंगे। एंड और वार्म गर्मी जो तपश है तो वो एक वेट सी फील होगी। तो इस तरह अभी बखरात हमको फिर फील होते हैं इस तरह से कि वो गर्मी की वजह से फील होते हैं। वो एनर्जी और वो मूव करते हैं, ऑब्वियसली इन द एयर में है तो हर जगह ही मूव करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि वाटर वेपर क्या चीज़ है। व्हाट आर द थ्री मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हम किस तरह से पैमाइश करते हैं। मैंने शुरू में बताया था कि हाइग्रोमीटर बहुत सारी डिवाइस में वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है जो जिससे अमूमन ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट किया जाता है, और वो अच्छा टूल और डिवाइस है, वो अमूमन यूज़ होने वाला है। इसके अलावा और भी डिवाइसेस हैं लेकिन वो बेस्ट है। थ्री प्राइमरी मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी आर वाइडली एम्प्लॉयड: एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड स्पेसिफिक। Absolute humidity is expressed as either mass of the water vapor per volume of moist air in grams per cube meter, or as mass of water vapor per mass of the dry air, usually in grams per kilogram. Using hygrometer is easiest way to measure the humidity in your home. The device measure humidity as temperature is and is easy to use and simpler thermometer. तो ह्यूमिडिटी के को मेजरमेंट करने के तरीके तो कई हैं जो साइंटिस्ट अमूमन करते हैं, जो इस फील्ड से रिलेट करते हैं, क्लाइमेट चेंज के हवाले से। वो भी ओबियसली ह्यूमिडिटी पर रिसर्च करते हैं कि अभी बखरात क्या है और उसको किस तरह से हम ह्यूमिडिटी को सर्च कर सकते हैं कि कौन से लोकेशन पे कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, सर्दी गर्मी सीजनल वाइज। तो जिस तरह के आप देख रहे हैं कि सर्दियों की बनस्पत गर्मियाँ हमें ज़्यादा महसूस होती है, वो ग्रीन हाउस अफेक्टेड की वजह से होती हैं। तो आई होप कि आप लोग आज तक ये इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी इतने टॉपिक जो मैंने पढ़ाए हैं वो शुरू से A to Z जितने मैं अभी कंटिन्यूस पे हूँ तो अच्छे लगे होंगे और समझ आ रहे होंगे सारे टॉपिक। तो अगर मज़ीद आगे नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी, कुछ हट कर लेके आऊँगी, कुछ फ़न लेके आऊँगी, कुछ रिसर्च भी उस पर लेके आऊँगी। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।